नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत पे, यानी सी फ्लोअर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो आइए, इस पे बात करने से पहले हम आपको ये बता दें कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बात किया था, जो वेगनर साहब द्वारा प्रस्तुत किया गया थ्योरी था। तो उन्हीं मतों का खंडन करते हुए सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का कॉन्सेप्ट हैरी हैस के द्वारा लाया गया। हैरी हैस, ध्यान रखिएगा, हैरी हैस। ये सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत है क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इससे पहले आपको हम थोड़ा सा ये बता दें कि जो उन मतों का खंडन किया गया, जो वेगनर साहब के मतों का, यानी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि ये मान लिया जाए कि ये पूरा पृथ्वी है और इसमें ये वाला जो पार्ट है ये स्थलाकृति भाग है, यानी कि स्थल का हिस्सा है। और उन्होंने ये बताया कि स्थल का हिस्सा जो है करोड़ों वर्ष पूर्व सब इकट्ठा थे, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उसके चारों तरफ जलीय भाग था, यानी समुद्री भाग था। तो इसी मतों का खंडन करते हुए हैरी हैस ने सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत के माध्यम से ये बताया, और उन्होंने ये जो बताया कि ये दूसरे से अलग कैसे हुए, यानी कि जो वेगनर साहब ने बोले कि ये जो जितने स्थलाकृतियाँ थी वो जो सब जुड़े हुए थे तो अलग कैसे हुए। आपको इसके बारे में बताए थे कि उन्होंने बाह्य कारक माना। बाह्य कारक के रूप में ध्रुवीय गुरुत्वाकर्षण बल पहला और दूसरा ज्वारीय बल, ये दो बलों को कारक मानते हुए कि इन्हीं बलों के कारण ये जो जितने स्थलीय भाग थे, यानी कि अलग अलग द्वीपों में विखंडित हो गए। तो उन मतों का खंडन करते हुए हैरी हैस ने ये बताया कि नहीं, ये कैसे थे इसका तो एग्जैक्ट मालूम नहीं लगा पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना उन्होंने ये भी बताया कि जो महाद्वीप थे एक दूसरे के और नज़दीक थे और अभी भी वो प्रक्रिया जारी है, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, है कि नहीं। अब दूर हो रहे हैं तो कोई एक तरफ कोई दूर हो रहा है तो कोई एक तरफ नज़दीक भी हो रहा होगा कोई द्वीप, इस प्रकार से उन्होंने ये बताया कि प्रक्रिया अभी भी निरंतर जारी है और उसके लिए कोई बाह्य कारक नहीं है बल्कि कोई आंतरिक कारक है। तो उन्हीं आंतरिक कारकों के बारे में आज हम बात करेंगे। वो आंतरिक कारण क्या है जिसके कारण महाद्वीप आज भी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, डिस्टेंस पे जा रहे हैं या और नज़दीक अभी आ रहे हैं। कोई अगर दो महाद्वीप अगर दूर जा रहा है तो इसका मतलब इधर वाला और इधर वाला तो नज़दीक आएगा। तो ये बात हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम उनके कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में आगे बात करें। जैसे आप इस फिगर को देख रहे हैं, ये फिगर में मान लीजिए कि अटलांटिक का हिस्सा है, ये अटलांटिक महासागर है, ये उसका सरफेस वाला भाग है, जलीय भाग। ये जो है ओशियानिक लिथोस्फीयर है, यानी कि ओशन के नीचे जो स्थल मंडल है वो वाला पार्ट है, और नीचे जो है एस्थेनोस्फीयर है, यानी दुर्बल मंडल है। आपको पता है कि दुर्बल मंडल में जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं, है ना, जिसके कारण वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि संवहनीय प्रक्रियाएं होती है। संवहन का मतलब ये होता है कि ऊर्जा जो है अधिक से कम की ओर प्रवाहित होता है। तो ऊष्मा जब इस प्रकार से प्रवाहित होता है यहाँ से, तो यहाँ से अपने साथ पदार्थों को गलाते हुए ऊपर की ओर निकलता है, जिसे हम मैग्मा उद्गार के रूप में जानते हैं। मैग्मा उद्गार यानी ज्वालामुखी उद्गार होता है। अभी समुद्र के बीचों बीच इस प्रकार से ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। ज्वालामुखी उद्गार होने के फलस्वरूप इसके दोनों तरफ कटक का निर्माण हो रहा है। कटक का मतलब हुआ, कटक का मतलब हम ये कह सकते हैं महासागरीय नितल में मंद ढाल वाले पठार का निर्माण हो रहा है। जैसे आपको लग रहा हो कि अंदर समुद्र में पठार है ना, तो आप कल्पना कीजिए ऐसे समुद्र तो बहुत सारे लोग देखे भी नहीं होंगे कि समुद्र होता कैसा है, तो एक अलग मुद्दा है। आप एक कल्पना कीजिए कि
समुद्र की गहराई 4-4 हज़ार मीटर तक होती है। अगर उसका पूरा जल सुखा दिया जाए तो जिस प्रकार से हम स्थलाकृतियाँ यहाँ देखते हैं पहाड़ पठार के रूप में, तो उस प्रकार से वहाँ भी आपको मिलेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि समुद्र का जो नीचे जो उसका सागर यानी नीतल वाला जो भाग एकदम प्लेन है, ऐसा नहीं है ना। तो आप यहाँ पे ये समझिए, ये कटक का निर्माण करते हैं। कटक का मतलब मंद ढाल वाले पठार का निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रिया कैसे चलती है इसी पे हम बात करेंगे। इसी को उन्होंने कैसे मूल्यांकन किया है, किस रूप में, इस पे बात करेंगे। तो आइए इससे पहले थोड़ा सा कटक का एक रोल देख लेते हैं। कटक किस प्रकार का निर्माण किया जा रहा है, कौन से महासागर में, उसको हम एक गूगल अर्थ के मैप से देख लेते हैं। अब इसको आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ये आपका अटलांटिक महासागर है। इसमें आप ये देख रहे हैं, ये जो दरार क्षेत्र है, यही समझ कि यही इसी से ज्वालामुखी का उद्गार निरंतर जारी है। और इसके दोनों तरफ जो ये कटक का भाग है, तो जाहिर सी बात है जब ये उद्गार हो रहा होगा, इसी दरार क्षेत्र से मैग्मा का उद्गार हो रहा है, तो यहाँ पे नया मैग्मा आता जाएगा और जो पुराना वाला मैग्मा है इधर से इसे दूर होता जाएगा दोनों तरफ। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो अटलांटिक महासागर है, इसकी चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, है ना। तो इसी, अब ऐसा नहीं कि आप एकदम से 50 साल 10 साल 20 साल में ऐसा हो रहा है, मतलब आपको फीलिंग होगा। ये एक बहुत बड़ी निरंतर प्रक्रिया है जो करोड़ों वर्ष लगते हैं, है ना। इसको 1 फीट खिसकने में करोड़ों वर्ष लग जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब आप फील नहीं कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें निरंतर जारी है ना। तो ये दरार क्षेत्र को आप भली भांति देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से देखिए, है ना। ये दरार क्षेत्र है, ये आपका देखिए हिंद महासागर के क्षेत्रों में भी इस प्रकार से है। तो इसी पे हम आगे फैक्ट पर बात कर लेते हैं आगे। अब इसके फैक्ट के बारे में बात करें हम, तो आपको ये बताए पहले कि इसका प्रतिपादन जो है हैरी हेस ने किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा। दूसरा चीज़ ये कि ये जो है महाद्वीपीय विस्थापन संबंधी कारकों की व्याख्या करता है। अब ये बोला जाए कि सागर नीतर सिद्धांत जो है किस चीज़ से संबंधित है, क्या इसका रोल है ना। तो इसका सीधा मतलब है महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित। सागर नीतर प्रसारण सिद्धांत का मतलब महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित जो है कारकों की व्याख्या करता है। इन्होंने क्या किया कि वेगनर के सिद्धांत का खंडन किया है। आपको हम बताया कि इसका जो वेगनर साहब हैं, उत्तरदायी कारक क्या माने थे, उन्होंने बाह्य कारकों को उत्तरदायी माना था। लेकिन उन्होंने बताया कि महाद्वीपों के विस्थापन के लिए बाह्य कारक नहीं बल्कि आंतरिक कारक जिम्मेवार है। आंतरिक भाग में जो प्रक्रियाएं चल रही है, इस कारण महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है ना। तो आइए इसको हम एक फिगर से समझ लें इस प्रकार से। जैसा कि आप ये फिगर देख रहे होंगे, तो इसमें क्या है, ये आपका जो है अटलांटिक महासागर है टोटल। इधर नॉर्थ अमेरिका हो गया, इधर यूरोप हो गया। अब यहाँ पे हम कटक की बात कर रहे हैं, तो ये दरार क्षेत्र है, दरार क्षेत्र जिसे मैग्मा का लगातार उद्गार हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है कि नया क्रस्ट का निर्माण होता जा रहा है दोनों तरफ इस प्रकार से। अब यहाँ पे पाया गया कि जो नया क्रस्ट, नए चट्टान का जो निर्माण हो रहा है, तो दोनों तरफ इसी, मान लीजिए इसको हम इंडिकेट किए हैं कि ये जो एन साइड मतलब इस तरफ, इसके दोनों एन फिर एस, तो ये जो प्रक्रिया चल रही है इसके अंतर्गत जो चट्टानों का निर्माण हो रहा है, तो उसका संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। यानी कि इस चट्टान और इस चट्टान को बनने में दोनों का जो समय है एक है, दोनों का संगठन एक है, दोनों में जो चुंबकीय गुण हैं वो एक जैसे हैं ये दोनों में। उसी प्रकार से फिर ये दोनों में एक जैसे हैं, ये दोनों में एक जैसे हैं। तो इससे यह प्रतीत होता है यानी कि ये प्रक्रियाएं चल रही है और ये दोनों एक साथ में से, ये वाला और ये वाला एक साथ में हुई है। तो इसका मतलब, और ये सबसे नवीन है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है
प्रक्रिया भी निरंतर जारी है ना, और जिससे क्रस्ट का निर्माण होता जा रहा है। क्रस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, नया चीज़ यहाँ नया जो मैग्मा के उद्गार के फलस्वरूप बन रहा है, तो इसी को हम कटक के रूप में जानते हैं। कटक कहने का मतलब है कि मंद पहाड़ी के रूप में या ढाल के रूप में मंद, है ना, ये जो है दोनों तरफ इस प्रकार से बनता जा रहा है। तो ये जो है अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम आपको फिगर से भी पहले बात की कि इसके ठीक नीचे क्या है, ध्रुवल मंडल है, और ध्रुवल मंडल में संवहनीय क्रियाएं हो रही है, इसके कारण मैग्मा का उद्गार हो रहा है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि जो हम समझाना ये चाह रहे थे कि दोनों, जो कहने का मतलब है कि जो महाद्वीपों का जो विस्थापन हो रहा है, यानी महाद्वीप एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, है ना, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के अनुसार कि दरार क्षेत्र के कारण, है ना, दरार क्षेत्र के कारण मैग्मा का लगातार उद्गार हो रहा है, कटकों का निर्माण हो रहा है और एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ पाए होंगे कि कटक क्या होता है ना, दरार क्षेत्र क्या होता है, लिथोस्फीयर यानी ध्रुवल मंडल की बात की है हम। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वे में समझ पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और इसे एक इस रूप में पढ़ें कि हमको जानना है, यानी कहने का मतलब आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होना चाहिए जानने के प्रति, और उम्मीद करते हैं हम कि आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। इसके बाद हम जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, वो प्लेट टेक्टोनिक पे बात करेंगे हम, है ना, जिसके कारण हम ये जानेंगे कि कैसे ज्वालामुखी होता है, कैसे भूकंप आता है, किस प्रकार से। अभी हम एक छोटा टॉपिक के रूप में बात किए सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के माध्यम से कैसे महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, उसमें हम ब्रॉड रूप से जानेंगे कि पूरी पृथ्वी पर किस प्रकार की प्रक्रियाएं चल रही है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप उसे बढ़िया से देखेंगे और सीखेंगे, है ना। आज के लिए धन्यवाद।